खुतबे जुमा जब हो तो ज़बान से अजान का जवाब देना हराम है। जो अजान सानी है ये खुतबे जुमा का एहतराम है कि अब खिताब होने वाला। बदन को हरकत देना ये भी हराम है। कब? जब इमाम साहब मेंबर पे बैठ जाएं और अजान सानी मौज़िन देने लगे तो उस वक़्त हरकत देना बदन का हराम है। कोई अगर बोल रहा है ये बोलना हराम है, ये कहना कि चुप रहो मत बोलो ये बोलना भी हराम है। एक दिन आए जलसे में बैठा और फिर उसके बाद साल भर जलसे में दिए गए तो उससे दिल तो मर ही जाएगा। बारिश का एक दिन हो जाना ये काफी नहीं है और साल भर तक जमीन को जिंदा रखने के लिए एक दिन की बारिश जरूरी नहीं है। वक्फे वक्फे से लगातार बारिश होती रहे ये जमीन के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ठीक उसी तरह इस दिल को जिंदा रखने के लिए वक्फे वक्फे से मुताला, नेक लोगों की सोहबतें, बड़ी मजलिसों में हाजिरी और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खूब याद करता हो उनके चेहरे का दीदार, ये सारी चीज़ें दिल की जिंदगी के लिए ज़रूरी है। बहुत खूब, क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसका नाम है कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूअस, लगातार होना चाहिए। और उसी लगातार मेहनतों का नतीजा ये होता है कि जैसे ही दिल मरने वाला होता है, नेक लोगों का चेहरा देखा दिल जिंदा हो जाता है। और इसी कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए शरीयत ने जुमा की नमाज फर्ज की है। और जुमा की नमाज हफ्ते में एक बार है, महीने में नहीं, साल में एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार। साल में 2 बार ईदैन की नमाज है। ईदैन में वाज, नसीहत, खुतबा वो वाजिब है। अगर ज़रूरतन तकरीर नहीं हुई, नमाज पहले हो गई, बाद में खिताब होता है। बारिश हो गई, आंधी आ गई, किताब नहीं है, इमाम साहब को खुतबा याद नहीं है, नमाज हो जाएगी वजूब के तर्क के साथ, कराहियत के साथ नमाज हो जाएगी। लेकिन जुमा की नमाज में अगर वाज नहीं हुआ, खुतबा नहीं हुआ तो नमाज ही नहीं होगी। चूँकि नमाज के साथ जुमा के खुतबे को मशरूत कर दिया गया है, कंडीशन है। जिस तरह बगैर वज़ू के नमाज नहीं, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हफ्ते में एक बार कंपलसरी, लाजमी तौर पर मुसलमान अल्लाह रसूल की बात सुन ले, ताकि उसका दिल जो एक हफ्ते में वाज से अलग रहने की वजह से काफिरों का चेहरा देखकर, दुनियादारों का चेहरा देखकर, बेनमाजी का चेहरा देखकर, झूठों का चेहरा देखकर जो दिल पे गफलत छा गई और दिल मरने के करीब जा रहा है, तो फिर अगले जुमा का वाज उसको सुना दिया जाए ताकि दिल मरने से बच जाए। क्या कहने, बहुत खूब। इसलिए हर हफ्ते में जुमा की नमाज फर्ज है और जुमा में वाज फर्ज है, तकरीर से खुतबा जरूरी है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये कुरान शरीफ की जामे आयत है जिसके बारे में कहा गया है कि 6666 आयतों में अगर कोई आयत ना भी नाजिल होती, सिर्फ यही आयत नाजिल होती, तो कुरान के नाजिल होने का मकसद पूरा हो गया होता। यानी जिस काम के लिए कुरान नाजिल हुआ है वो सारा मकसद इसी एक आयत से हासिल हो जाता। जामी आयत है जिसमें सारी गुड क्वालिटीज का चर्चा है, जो अच्छाइयाँ मुझको इख्तियार करना चाहिए और जिन जिन बुराइयों से बचना चाहिए, इजमाली तौर पर सारी बुराइयों का जिक्र उसमें मौजूद है। इसलिए अरब और अजम में हर जगहों पे दुनिया में जहां भी जुमा की नमाज होती है, उस खुतबे में आखिरी हिस्से में इस आयत करीमा की जरूर तिलावत होती है। इसका मतलब कि पूरा कुरान पढ़ के सुना दिया गया। आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं है,
इसका मतलब, इस आयत के पढ़ने का मतलब है कि पूरा कुरान पढ़ के सुना दिया गया। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो उनकी वर्दी को क्यों देख रहे हैं आप? मैं यहां बात कर रहा हूं तो मुझको देखना चाहिए कि आप उनकी वर्दी को देख रहे हैं। मैंने क्या कहा, ये मरे हुए दिल को जिंदा रखने के लिए शरीयत ने इंतजाम किया कि हफ्ते में एक दिन कंपलसरीली वाज होना चाहिए। और उस वाज में ये कहा जाता है, भले ही चूंकि आप उस अरबी का तर्जमा लोकल लैंग्वेजेस में, फ्रेंच में, डच में, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, मकामी ज़बानों में किया जाता है। असल में वो खुतबा जो इमाम साहब पढ़ते हैं वो फ़र्ज है, वो शर्त है। उसका तर्जमा शुरू में इमाम साहब आधा घंटा बयान करते हैं जिसको आप सुनते हैं। तो उस खुतबे रज़विया में एक जुमला बोला जाता है, एक हदीस पढ़ी जाती है, अल बिर्रु ला यबला व ज़म्बु ला युनसा व दय्यानु ला यमूत। सीने को फाड़ने के लिए ये जुमला काफ़ी है, क्योंकि हम लोग इसको जानते नहीं कि क्या कहा गया। इसीलिए नमाज से पहले जहां खड़े होते हैं, नमाज के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, कोई तब्दीली नहीं आती है। क्या कहा गया कि नेकी पुरानी नहीं होती है। नेकी जब भी आप करें, जहां भी करें, 50 साल 70 साल आपकी उम्र हो जाए, जो नेकी आपने 15 साल की उम्र में की थी, 80 बरस के बाद भी वो नेकी पुरानी नहीं होती है। चाहे किसी को आपने सलाम किया, किसी को 2 पैसे दिए, किसी से मुस्कुरा के आपने मुलाकात की, किसी का कष्ट दूर कर दिया, ये सारी नेकियां हैं। ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैअ, हदीस में आया है कि किसी भी नेकी को हकीर मत समझना। वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलिक़, तुम अपने भाई से जो मुस्कुरा के मिलते हो ये भी तुम्हारी तरफ से सदका है। क्या कहने, बहुत जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वाह। और महफिल से उठ के जाइए मत। क्या कहने, आप पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं। गंवार लोगों को आदाब जिंदगी मालूम नहीं होते कि हर महफिल का अदब होता है, मस्जिद का अदब होता है। खुतबे जुमा जब हो तो ज़बान से अजान का जवाब देना हराम है। जो अजान सानी है, ये खुतबे जुमा का एहतराम है कि अब खिताब होने वाला। बदन को हरकत देना ये भी हराम है। कब? जब इमाम साहब मेंबर पे बैठ जाएं और अजान सानी मौज़िन देने लगे तो उस वक्त हरकत देना बदन का हराम है। कोई अगर बोल रहा है, ये बोलना हराम है। ये कहना कि चुप रहो मत बोलो, ये बोलना भी हराम है, क्योंकि खामोश रहना सब पर फर्ज है। खामोश रहना सब पर फर्ज है। इसलिए ये भी नहीं कह सकता है कि चुप रहो मत बोलो, क्योंकि अगर बोल दिया कि चुप रहो तो ये बोल दिया, ये जुर्म का मुर्तकिब हुआ। इसका मतलब ये एहतराम है वाज का कि अब खिताब होने वाला, अब खुतबे जुमा होने वाला है। इसलिए कोई परिंदा पर नहीं मारे, ना हरकत करे, ना किसी को कुछ बोले। और खुतबा में हुजूर का नाम आने के बाद दरूद पढ़ना ये जरूरी है। लेकिन खुतबा में अगर हुजूर का नाम आ जाए तो दरूद दिल में पढ़े, जबान से खामोश रहना फर्ज है। ये एहतराम है वाज का। अब चूंकि ये खुतबा जुमा की तरह खुतबा नहीं है, महफिल नहीं है, लेकिन उसी सिलसिले की एक कड़ी है। वहां भी वाज है, यहां भी वाज है। वहां भी तकरीर है, यहां भी तकरीर है। वहां भी समझाना है, यहां भी समझाना है। कबीला चूंकि एक है, जिनसे एक है, इसलिए उस तरह का एहतराम तो यहाँ जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मजलिस वास का अदब मलहूज रखना हर हाल में जरूरी है। क्लास में जब उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक बच्चा उठा चल दिया तो क्या कहेंगे उस्ताद? ये गंवार है, क्लास के आदाब को नहीं जानता है। और उस्ताद उसको सजा भी देते हैं। ऐसा नहीं कि उठ के चला गया तो चलो हटाओ छोड़ दो, नहीं, उस्ताद इसलिए नहीं पैदा हुआ है।
उस्ताद पैदा हुआ है उसे समझा के, उसे बुझा के, उसे मार के, उसको सीधा करे, बताए कि मजलिस से जब उठ के, क्लास से उठ के जाना है तो अपनी जगह खड़ा होके छुट्टी लेके पेशाब पखाना के लिए जाना है तो इशारा करके एक या दो या बोल के छुट्टी लेके उस्ताद दें छुट्टी, तब महफिल से जाना है, तब क्लास से जाना। ये आदाब है क्लास की। जलसा जुलूस में जितने लोग बैठे हैं इस सारे लोग वक्ती तौर पर एक इल्म सीखने वाले मुतअल्लिम की उसकी हैसियत होती है, और जो उसका मेहमान उसको दीन सिखाता है ये उसका समझ लें कि वक्ती तौर पर वो आलिम उनके उस्ताद होते हैं। और ये दरसगाह या जलसागाह एक क्लास, एक जमात की शक्ल में है। तो जब वहां के आदाब हैं, डिसिप्लिन है, तो यहां का भी डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं कोई उठा चल दिया। डिसिप्लिन यही है कि आप जब इस महफिल में मौजूद हैं और सख्त हाजत पेश आए तो अपनी जगह खड़े हो जाएं, और जब आपसे इशारा किया जाए तो एक का या दो का इशारा करके आप महफिल से, उस्ताद से छुट्टी मिले चले जाएं। ये अदब है। वरना सारे लोग उठेंगे, जाएंगे, बैठेंगे तो फिर वो दीनी गुफ्तगू की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। अब चूंकि जलसे का जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, असर होना चाहिए, वो कम है। क्यों है? इसीलिए कम है कि इसके आदाब ही नहीं मालूम है। अब 5, 6, 7 घंटे की महफिल हो रही है, 2-3 घंटे नाते पाक सुना सुना के पब्लिक को थका दिया जा रहा है। उसके बाद साहब कुरान हदीस का पैगाम लेके मौलवी साहब आ रहे हैं। तो इंसान के बशरी तकाजे भी होते हैं। इंसान हमेशा जाग नहीं सकता, हमेशा पेशाब पखाना के बगैर रह नहीं सकता। इसलिए महफिल मुख्तसर हो, अब बिल्कुल सिविलाइज्ड महफिल हो, तो फिर 1 घंटे की गुफ्तगू 1000 घंटे पे भारी हो जाती है। क्या कहने, बहुत खूब। फिर वहां से लोग उसका असर लेके जाते हैं। और सिर्फ गुफ्तगू जरूरी नहीं है, बल्कि गुफ्तगू करने वाले की शख्सियत भी बहुत बड़ी चीज है। ये गुफ्तगू करने वाला बंदा कैसा है इस पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग चूंकि वक्ती लज्जत लेने के लिए जो वक्ती तौर पर हमें मशहूर कर दे, मदहोश कर दे, हमें मस्त कर दे, उस आदमी का सिलेक्शन करते हैं। तो इसलिए वक्ती तौर पर खूब महफिल में उछाल, फिर उसके बाद भूल गए कि कौन था, क्या बोला, नहीं बोला, खेल खत्म। लेकिन आज से 50 साल पहले मजलिस होती थी तो वाज की महफिल खत्म हो जाती थी, साल भर तक उस महफिल का चर्चा पूरी तैयार में होता था। क्या कहने, बहुत खूब। वाह वाह। साहब नज़ामी साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था। क्या कहने। साहब अरशुल कादरी साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था। और साहब अबुल वफा फसी गाजीपुरी आए थे, उन्होंने ये कहा था। मुहद्दिस आज़म हिंद आए थे, उन्होंने ये कहा था। और ये कहा था। उस महफिलों में कोई फकीर आके बैठते थे, उन्हीं फकीरों में एक नाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का होता था। क्या कहने। वो महफिल में 2 घंटे बैठते थे तो आदमी 40 बरस तक उस सोहबत को भूल नहीं पाता था। जिंदाबाद। क्या कहने, सुभान अल्लाह। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं कि मैंने मुफ्ती आज़म हिंद को महफिल में देखा था, उनके देखने से मेरे दिल में जो हलचल और जो तूफान मचा है कि आज अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी है तो उसी सुन्नते मुस्तफ़ा के पैकर शख्सियत को देखने के बाद मुझको ये शौक पैदा हुआ। बहुत खूब। तो तकरीरें 10 घंटे की वो काम नहीं कर पाती हैं जो एक बाअमल शख्सियत की मुख्तसर सी नशिस्त से वो काम हो जाता है। इसलिए बुजुर्गों की सोहबत में रहना, नेकों की महफिल में रहना ये बहुत जरूरी है। भाई बैठ जाओ, बैठो, गंवार कहीं का। एक तो महफिल में आया है, सर पे कपड़ा नहीं है। अभी हम समझा रहे हैं महफिल के आदाब, ये उठ के भाग रहा है। महफिल के आदाब ही बता रहे हैं। अगर इसी तरह से एक उठेगा, 2 उठेगा, सारी महफिल खत्म हो जाएगी, महफिल की बरकत खत्म हो जाएगी। बहुत सख्त हाजत हो तो अपनी जगह आदमी उठे। हम तो खुद ही, हम क्या, कोई भी नहीं रोक सकता है। मस्जिद में भी अगर एक शख्स ने पेशाब करना शुरू किया, सहाबा कराम दौड़े उसको पकड़ने के लिए, मगर हुजूर ने मना किया कि मत मना करो। जब पेशाब से वो फारिग हो गया, सहाबा कराम ने उसको साफ किया। एक साइकोलॉजिकल है कि पेशाब के वक्त में अगर किसी को रोक दिया जाए तो खतरनाक बीमारी हो सकती है।
और ये हुजूर ने मना करके बता दिया कि चूंकि इस वक्त अगर उसे रोकेगा खतरनाक मर्ज का वो शिकार हो जाएगा, उसे करने दो, फिर बाद में उसे बता देना कि यह जगह पेशाब की नहीं है, यह जगह तो इबादत की जगह है। बहुत खूब। तो इस तरीके से आपका खतीब तो आपको बता ही देगा और फिर उसके बाद आप यहाँ जाएंगे। गौर से सुनेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आने लगती हैं। अगर गौर से लोग नहीं सुनते हैं तो आज बोलने वाले को उलझन होती है। जो वो 2 घंटे बोलने वाला होता है 10 मिनट में गुफ्तगू समेट के वो अपना काम करके चला जाता है। गुफ्तगू सुनी जाती है और गुफ्तगू करवाई जाती है अगर तवज्जो से बंदा सुने। तो मैंने इब्तदाई तौर पर यह मरे हुए दिल को जिंदा करने के बारे में एक गुफ्तगू आपसे की। महफिल कितनी ज़रूरी है। मौलाना जो 20 साल किताब पढ़े वो कंटिन्यू 3 दिन किताब का मुताला छोड़ दें तो वो भी आम आदमी की तरह सोचने लगते हैं। नहीं होगा, वो सिर्फ दिन भर नफल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, माल चाहिए। माल नहीं होगा तो कोई इज्जत समाज में नहीं होगी, न बीवी कदर करेगी, न बच्चे कदर करेंगे, न समाज के लोग कदर करेंगे। माल चाहिए। अब माल चाहिए तो कहाँ से चाहिए? हलाल तरीके से मेहनत करके तो बहुत लिमिटेड माल आता है, मगर घर मकान गाड़ी छकड़ा कार शादी ब्याह में बेतहाशा खर्चा, लोगों को गिफ्ट देना, रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गिफ्ट देना, उसके लिए तो बेतहाशा माल चाहिए। अब बेतहाशा माल जब तक आदमी लंद फंद ना करे उस वक्त तक बेतहाशा माल नहीं आता। जितनी भी फॉर्च्यूनर सड़कों पे दौड़ रही हैं 90% फॉर्च्यूनर के पीछे हराम कमाई का दखल है। जितनी भी इमारतें 4-5 मंजिला नजर आ रही हैं 90% इमारतों की ईंट हराम की कमाई से खरीदी हुई है। जितनी भी चमक दमक है मॉल रेस्टोरेंट साहब मार्केटिंग कम्प्लेक्स, ये बेतहाशा आमदनी। फॉर्च्यूनर्स सारे लिमिटेड कमाई वाले नहीं खरीदते हैं। होंडा डकैत चोर गरीबों का खून चूसने वाला नेता, ये सारे लोग होते हैं जो बेदर्दी के साथ पैसा कमाते हैं और बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं। शरीफ लोग लिमिटेड कमाई करने वाले लोग 2 लाख महीना भी अगर कमाते हैं तो भी उसके लिए फॉर्च्यूनर खरीदना आसान नहीं है। 2 लाख रुपए सिर्फ गाड़ी का किस्त देने के लिए नहीं है। 2 लाख रुपए अगर तनख्वाह के तौर पर एक डीएम को मिलते हैं उसके पीछे राशन है, बच्चों की पढ़ाई की फीस है, उसके पीछे अपना मकान जो बनाया है उसका कर्ज देना है, बेशुमार चीजें हैं। फिर महीना खत्म होने के बाद हाथ सूखा फकीर भूखा, ये हाल होता है। लेकिन ये जो चमक दमक चार्मिंग है वह सब के पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। तो बस अब जब आदमी कहेगा कि मुझको माल चाहिए तो गड़बड़ करेगा, या तो रसीद गलत काटेगा, या मस्जिद का पैसा खाएगा, या मुरीदों से पैसा लूटेगा, हम तुम्हारा पीर हैं हमको पैसा दो तुम, यानी कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। चाहे वो ज़कात के पैसे को अपनी मिल्कियत प्रॉपर्टी समझ ले तो बस कुछ न कुछ तो गड़बड़ करना ही है। जो बेनियाज हो गया, नहीं चाहिए मुझे दुनिया, मैं सिंपल रहूंगा, सादा रहूंगा, यही तो खानकाहों की चटाई से पैगाम मिलता है और यही पैगाम खानकाह से मिलता है। तो मुस्तफ़ा हदीस में आया है दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, मरी हुई बकरी। मरी हुई बकरी कोई आदमी नहीं खाता है, मरी हुई बकरी को कुत्ता खाता है। जो आखिरत जन्नत सारी चीजें छोड़कर सिर्फ माल जिसको चाहिए उसकी मिसाल कुत्ते की है जो मुर्दार पे रीझ रहा है। नमाजें छोड़कर माल चाहिए, झूठ बोल के माल चाहिए, दूसरों को ठग के माल चाहिए, हराम हलाल की कोई तमीज नहीं। हदीस में है अखीर जमाने में बंदा परवाह नहीं करेगा कि माल कहां से आ रहा है, आ मिनल हलाल अम मिनल हराम, यानी हलाल से आ रहा है या हराम से आ रहा, बंदा परवाह तक नहीं करेगा, सिर्फ माल चाहिए। जो बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही थी, जिसका अंदेशा जो खतरा हुजूर ने 1400 साल पहले महसूस किया था, उस खतरे को आज हमारी आंखें बहुत देख रही हैं अपने समाज में कि किस तरह लोग माल की वजह से मस्जिदें उजड़ गई, खानकाह उजड़ गई, आदमी की रिश्तेदारियां खत्म हो गई, बाल बच्चों की तरबियत मिट गई, मगर सिर्फ माल चाहिए। एक जुनून छाया हुआ है।
बच्चे तबाह बर्बाद हो जाए लेकिन माल चाहिए, बीवी दूसरों के साथ भाग जाए मगर माल चाहिए, सारे रिश्तेदार रूठ जाए मगर माल चाहिए, अल्लाह रसूल नाराज हो जाए मगर माल चाहिए। इसलिए हदीस माया है कि दुनिया मिसले मुर्दार के है, उसके तलबगार कुत्ते हैं, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय तबाही और बर्बादी के, कुछ नहीं मिलेगा। मगर जिसके दिल में अल्लाह का डर है, जिसका दिल जिंदा है, माल उसे भी चाहिए, हराम से नहीं उसे हलाल से चाहिए, ईमान की सलामती के साथ चाहिए, नमाज रोजे हज और ज़कात की सलामती के साथ चाहिए। जब ईमान पहले चाहिए, पैसा बाद में चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उनका दीन ईमान भी सलामत रहेगा, चेहरे की रौनक भी सलामत रहेगी, बाल बच्चे भी सलामत रहेंगे, घर भी सलामत रहेगा, दुनिया भी सलामत रहेगी, उक़बा भी सलामत रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। खानकाहों से सबसे बड़ा पैगाम यही नशर होता है। माशाअल्लाह। वहाँ जौ की रोटी खिलाई जाती है, बहुत खूब। वहाँ चाश्त इशराक अवाबीन की नमाज पढ़ाई जाती है, वहाँ रोजाना रात में 100 रकत नमाज नफल पढ़वाई जाती है। खानका का काम यही है। मेडिकल कॉलेज का काम है बंदों को मेडिसिन की बातें, सर्जरी की बातें, इलाज की बातें, बीमारी के काउज और असबाब की बातें, उसके रिमेडी और ट्रीटमेंट की बातें, ये सारी बातें मेडिकल कॉलेज में होती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में ITI की बातें, इंजन की बातें, मशीन की बातें, उसको दुरुस्त करने की बातें, ये सारी चीजें वहां होती हैं। लेकिन खानकाह एक ऐसी मिशनरी है जहां ना मेडिसिन की बातें होती हैं, जहां ना टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं, जहां सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वहां इंजीनियर बनने के बाद 2 टाका कमाने की डिग्री दी जाती है। अब जाओ इंजीनियर बन के फैक्ट्री में काम करो, साल में 4 लाख 10 लाख रुपए सालाना पैकेज लो और मेहनत करो, 2 पैसे कमाओ, खाओ पियो, चाहे तुम कपड़ा नहीं पहनो, नंगे रहो, जैसे रहो, मगर 2 टका कमाने की सर्टिफिकेट दे दिया गया। मेडिकल कॉलेज में आजकल सबसे ज्यादा लूट और खसोट और दलाली मेडिसिन के क्षेत्र में है। डॉक्टर बैठा हुआ MBBS की डिग्री लेकर उसके 10 चमचे शहर में घूम रहे हैं, अरे बहुत जबरदस्त इलाज इसका है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पकड़ के लाया उसको, अब फीस ली उससे पैथोलॉजी में जांच के नाम पे कमीशन, मेडिसिन लिखना है, 2 से फायदा हो सकता है, 10 तरह की दवाइयां लिख दी, किसी न किसी से गैस की दवाई, ताकत की दवाई, एंटीबायोटिक सब लिख दिया, चाहे कोई भी मरीज आ जाए। अब कंपनी वालों से पैसा लेना, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है मगर डरा धमका के 50,000 लेके उसकी सीजरिंग कर दी गई। जो औरत 10 बच्चे को जन्म दे सकती थी, अब वह 2 ही बच्चे के बाद साहब वो महदूद होकर रह जाएगी। इस तरीके से माल कमाने के लिए मेडिकल क्षेत्र को जैसी की तैसी कर दिया लोगों ने। लोगों की जान से लोग खेलते हैं, लोगों के माल से लोग खेलते हैं, लोगों की जिंदगी से लोग खेलते हैं, सिर्फ इसीलिए कि 2 पैसा कमा के अपना घर बना लें, 2 पैसा कमा के अपने कार खरीद लें, जैसी की तैसी बेईमानी लूट खसोट है। खानकाह वो दरसगाह है जहां मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती, जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती, जहां पैसा कमाने का ढंग नहीं बताया जाता है, खानकाह की चटाई पे इंसान बनाया जाता है, अखलाक सिखाया जाता है। आदमी डॉक्टर होना और है, अखलाक आदमी होना और है। तो मुमकिन है कि जानवर हो और डॉक्टर हो मगर जानवर हो। जो डॉक्टर की डिग्री MBBS की है मगर हर गरीब की सीजरिंग करके पैसा जमीन बेचवा के लूटता है, लोग कहते हैं डॉक्टर है मगर आदमी नहीं है, आदमियत इसके अंदर नहीं है। यह नेता है मगर आदमियत इसके अंदर नहीं है। यह मिनिस्टर है मगर ह्यूमैनिटी इसके अंदर नहीं है। तो ह्यूमैनिटी, आदमियत, मानवता का पाठ कहां सिखाया जाता है कि ऐसे जीना है, ऐसे खाना है, ऐसे सोना है, ऐसे लोगों से सलूक करना है, अपना भूखा रह के ऐसे दूसरों को देना है, माँ बाप का ख्याल रखना है, सफर के साथी का ख्याल रखना है, ख्याल ही रखना है, देना ही है, लूटना नहीं है। एक आला किस्म की पर्सनैलिटी है, ईता इज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को देना है, उसे लूटना नहीं है, लेना नहीं
जाती है, ये हाई क्वालिटी की पर्सनैलिटी अगर कहीं तैयार की जाती है, उसी का नाम खानकाह आलिया कादरिया। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह।